हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का? उम्मीद है सभी का हाल चाल बढ़िया होगा और जबरदस्त होंगे। आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो फिनाल के हम लोग महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, रिएक्शन है, उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, फिल्टर करके तैयार कर रहे हैं डेली सुबह महत्वपूर्ण रिएक्शन वाले इस क्लास में। हमने इससे पहले फिनाल के जितने भी रिएक्शन था उसका एक मेमोरी चार्ट बना के याद कराया। उसके बाद फिनाल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं उसको देखा, फिर क्या होता है, कैसे प्राप्त करोगे वाले प्रश्न को देखा, फिर लास्ट में क्या होता है जब वाले क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। और आज ये फिनाल पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाने वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये क्लास। ठीक है, तो देखिए हमने लास्ट क्लास में ये 5 कैसे प्राप्त करोगे वाला क्वेश्चन फिल्टर करके मैंने दिया था कि इस बार आपके यही आएंगे, तैयार कर लेना, इसके बाहर नहीं जाने वाले हैं। अब हम लोग क्या है कि क्या होता है जबकि 8 प्रश्न आज फिल्टर करके तैयार कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक क्वेश्चन करके। सबसे पहले इसमें अगर आप देखोगे क्या होता है जब वाला 8 क्वेश्चन को मैं एक एक पेज पे एक एक करके दिया हूं और इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फिनाल को ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। ये तो आपको याद होना जाना चाहिए, क्योंकि अगर फिनाल को ठंडा में गर्म करते हैं तो आर्थो पैरा नाइट्रोफिनाल बनाता है, अगर गर्म में करते हैं तो पिक्रिक अम्ल बनाता है। बात समझ में आया? देखो फिनाल को जब क्या करते हैं ठंडे तथा तनु, देखो ये फिनाल है आपका सामने, ये फिनॉल है। ठीक है, इस फिनाल को ठंडे तथा तनु, ठंडे तथा तनु, ठंडा तथा तनु HNO3 के साथ काम करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो देखो क्या बनता है, देखो ये फिनॉल, ये फिनॉल है, ये फिनॉल OH हो गया। यहां पे देखो ये आपका जुड़ा है NO2, सॉरी यहां पे एक तो नाइट्रो आर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा, दूसरा क्या होगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग, पैरा नाइट्रोफिनॉल। और रेगुलर क्लास करोगे तभी ये याद रहेगा, बीच बीच में कूद कूद के आओगे ना तो क्लास में याद नहीं रहेगा। देखो एक NO2 यहां पे हो जाए, ये देखो आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठंडा तथा तनु HNO3 के साथ जब फिनाल की अभिक्रिया होती तो ये बनता है। लेकिन वहीं पे अगर दोनों याद रखना, अगर गर्म, देखो ये क्वेश्चन कैसे प्राप्त करोगे वाले में भी पूछता है, ये क्वेश्चन कैसे प्राप्त करोगे वाले में भी पूछता है। बात समझ में आया? ठंडा तथा तनु के लिए आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो पे नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बना है। अगर गर्म, गर्म तथा सांद्र, गर्म तथा सांद्र HNO3 के साथ अपक्रिया कराना है तो क्या बनेगा बताओ। तो यहां पे इस तरीके से बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये बनता है। ठंडा तथा तनु HNO3 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये बनता है। गर्म तथा सांद्र के साथ ये बनता है। याद रहेगा सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना हाँ फटाफट। अब देखो कैसे प्राप्त करोगे वाले में यह क्वेश्चन कैसे पूछेगा, रिवीजन भी हो जाएगा आपके सामने। देखो फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, कैसे प्राप्त करोगे वाले में क्वेश्चन पूछेगा। आपको पता हो गया, यहां पे मैंने बता दिया कि गर्म तथा सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। बात समझ में आई? तो अब ये तो हो गया आपके सामने है ना, कि अगर आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे तो बना लोगे। अगर आपसे पूछे फिनाल का ठंडा या तनु HNO3 के साथ अपक्रिया कराना तो भी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ एक बात आप सभी लोगों को और बता देना चाहता हूं, अगर आप अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हो, ऐसे इधर उधर भटक रहे हो, तो आप सभी लोगों के लिए आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वरदान जो है ना ये शुरू हो चुका है। हालांकि अभी इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं शुरू हुआ है, अभी तो बस रासायनिक बलगतकी वाला चैप्टर चल रहा है।
तो अगर आपको अभी से सोच रहे हो कि हाँ चलो जो हुआ सो हुआ, आगे दिसंबर वगैरह आ रहा है, अभी से तैयारी जबरदस्त तरीके से कनेक्ट करके कराना है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट टाइम है, जबरदस्त नंबर लाने के लिए जबरदस्त तरीके से इसमें पढ़ाया जा रहा है। मेनली इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसी की डेली लाइव क्लास हम लोग 160 के जरिए पहले चैप्टर को कनेक्ट करा दे रहे हैं, फिर डेली लाइव क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है डेली लाइव क्लास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डेली लाइव क्लास हम लोग ले रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो तैयार हो जाएंगे। इसके साथ में लाइव डाउट क्लास, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर, क्लास नोट्स का पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, ये सब चीजें इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ साथ में इसका फीस मात्र 399 रुपए है, और इस 399 रुपए में आप सभी लोगों के लिए, न केवल ये सब जो आपको 90 प्लस दिलाने के लिए तो मेहनत किया ही जा रहा है, हम आप सभी लोगों के लिए ये इंग्लिश स्पोकिंग का स्पेशल बैच भी दे रहे हैं। इसमें इंग्लिश स्पोकिंग का बैच इसलिए ताकि बोर्ड के बाद जब भी आप शहर में जाएं, बड़े बड़े कॉलेज में जाएं गांव से निकल के, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ये हमारे तरफ से आप सभी लोगों के लिए गिफ्ट समझ लो। इसी 399 फीस में आप बोर्ड की तैयारी जबरदस्त करो, फिर इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छे तरीके से तैयार कर लो, ताकि इसके बाद कोई भी कोर्स करो, कुछ भी करने जाओ, वहां पे इंग्लिश आपके पीछे डर नाम की चीज नहीं बननी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई है? चलो जी सरकार, कैसे ज्वाइन करना है? आप देखो, पहली बात, अगर ज्वाइन करना है तो लेट मत करो, क्योंकि रोज 10 से 12 घंटे क्लासेस चल रही है, दिन भर क्लासेस चल रही है, तो सिलेबस बहुत ही तेजी से आगे निकल रहा है, पीछे रह जाओगे आप, है ना। जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कैसे करना है? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन करना है, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो, ज्वाइनिंग लेकर अपनी तैयारी को जबरदस्त कर सकते हो। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो, ये तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर गया। फिनाल को सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं तो क्या होगा, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। ये रहा फिनाल। ये फिनाल है। इस फिनाल को हम लोग सांद्र HNO3 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? OH, देख लो, ये बनता है 2,4,6 ट्राई बनता है ना। इसको क्या बोला जाता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोला जाता है। ये बनता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या फिर इसको हम लोग पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं। अभी तो मैंने बताया रिएक्शन, है ना। पिक्रिक अम्ल याद कर लो। अगर आप रेगुलर क्लास लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एक दिन लोगे एक दिन नहीं लोगे तो फिर दिक्कत होगा ना। ठीक है, ये बनता है। और कैसे प्राप्त करोगे, भी ये मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन पूछता है कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त हो, तो इस तरीके से बना सकते हो। चलो जी सरकार, आगे चलते। ये क्वेश्चन बताओ मुझे, बोलो। फिनाल की फिनाल की अपक्रिया NaOH और CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, ये बताओ। सोच के बताओ क्या होगा। कभी पढ़े हो? अपने दिमाग में लोड दो थोड़ा। नहीं पढ़े हो तो हम आपको बताएंगे, हाँ, लेकिन एक बार लोड दो, और जो आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप, है ना। करते नहीं हो आप लोग कमेंट, सोचते हो कि कमेंट करेंगे तो क्या ही जाएगा, ठंड ज्यादा है ना, हाथ बाहर निकालने में दिक्कत होती है ना, रजाई में बैठ के क्लास देखते हो ना। ऐसी चीजें मत किया करो, जो आता है आप कमेंट किया करो, चाहे लाइव क्लास देख रहे हो चाहे रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हो, जितना आता है। एक बार गलत होगा फिर मैं बताऊंगा, सही होगा तो याद रहेगा, है ना। अगर आप डायरेक्ट सही याद करने के चक्कर में पड़ोगे तो सही डायरेक्ट याद भी नहीं होगा और फिर प्रॉब्लम भी होगी, तो ऐसा ना हो आपके साथ। जैसा आप बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो जी सरकार, हम चलते हैं, अपनी तरफ से करते हैं इसको, है ना। आपने जो करना था कर चुके हो। देखो, फिनाल हो गया। ये फिनाल देखने में तो अच्छा लग रहा है ना। OH, इस फिनाल की अपक्रिया किसके साथ कराना है? देखो, NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में CCl4 से कराना है तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा? सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? सैलिसिलिक अम्ल। ये क्या है? सैलिसिलिक, ये बनेगा, है ना, ये सैलिसिलिक अम्ल, है ना।
ये सैलिसिलिक अम्ल आपने देख लिया। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। फिनाल की अपक्रिया जिंक चूड़ की उपस्थिति में गर्म करने पे क्या बनता है? जिंक चूड़ की उपस्थिति में फिनाल को, जरा सोचो अपने दिमाग में, मैंने बताया है क्या कभी? जरूर बताया होगा, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो वो याद पड़ेगा। ये रहा आपके सामने फिनॉल। इसका अगर हम जिंक चूड़ इसके साथ जेडेयन चूड़ के उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं, जिंक चूड़ की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराएं, तो क्या बनता है? एक बार सोचो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर मैं बताता हूं आपको क्या बनता है। सब लोग कमेंट करो, जो आपके दिमाग में आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच वाई जेड एक्स वाई जेड, जो भी बनता है आप बताओ। एक बार गलत ही बताओ, लेकिन बताओ। बताने से क्या होगा, आपके दिमाग पे लोड पड़ेगा। ऐसे तो आप साथ में वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, साथ में पता नहीं कहाँ कहाँ पे दिमाग जा रहा होगा, है ना? ऐसी भी कंडीशन होगी आपकी। ठीक है, तो ध्यान दो इधर सभी लोग। हाँ, क्या होगा, कुछ लोग सही भी बताए होंगे, कुछ लोग गलत भी बताए होंगे। अपनी कॉपी अपने से चेक करो, ये बेंजीन बनाएगा। ये क्या है? बेंजीन है। ये बेंजीन बना ये बेंजीन बनाता है जिंक चूड़ की उपस्थिति में क्रिया करके। अब क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जिंक चूड़ बेंजीन से, मतलब फिनाल से बेंजीन कैसे बनाया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिनाल से बेंजीन बनाने के लिए आप किससे अभिक्रिया कराओगे? जिंक चूड़ के साथ अभिक्रिया कराओगे। किसके साथ कराओगे? जिंक चूड़ के साथ अभिक्रिया कराओगे, है ना? ठीक है ना? और इसके बाद देखते हैं। ठीक है, इसके आगे, ठीक है, इसके बाद देखते हैं। देखो, फिनाल की अभिक्रिया अगर ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो क्या होगा? फिनाल, देखो ये रहा आपका फिनाल। ये फिनाल है ना? इसकी अभिक्रिया अगर ब्रोमीन जल Br2 Br2 जल के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? कोई एच Br Br, ये भी याद रखना। ये फिनाल की अपक्रिया अगर ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो इसका नाम क्या लिखोगे? देखो 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल बनेगा। ये बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल। ये बनता है जब ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया कराते हैं। बताइए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये देखो, आप इसका क्वेश्चन तो पक्का ही बता लोगे, है ना? अच्छा, एक चीज इसमें याद ध्यान से समझना। देखो, अगर ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल है। अगर केवल आप फिनाल की अभिक्रिया, केवल अगर आप, ये फिनाल है, इसकी अभिक्रिया अगर केवल और केवल आप जो है ब्रोमीन के साथ कराते हो तो क्या होगा? आर्थो तथा पैरा पे आपका ब्रोमीन जुड़ता है। आर्थो तथा पैरा पे आपका ब्रोमीन जुड़ता है। आर्थो तथा पैरा पे, है ना, ब्रोमीन जुड़ता है। अगर सिंपल आपको केवल ब्रोमीन से अभिक्रिया कराएंगे, है ना, तो आर्थो पैरा पे ब्रोमीन जुड़ता है। याद रखना, अगर पानी का यूज कर लेंगे ना, ब्रोमीन के साथ पानी का यूज कर लेंगे ना, तो पानी, चूंकि आपको पता है पानी चिपकाता है ना, तो यहाँ पे 3-3 जगह आपका ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताना।
कोई दिक्कत है तो बताना, है ना। तो दोनों कंडीशन याद रखना, हालांकि ज्यादा ये वाला पूछा जाता है, ज्यादा ये वाला पूछा जाता है, ठीक है। चलो जी सरकार, आगे चलते हैं। ये देखो, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के जली विलयन को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। अब बता दो, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, ये रहा आपका, ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है, N2Cl, ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है। इसके जली विलयन को, जलीय विलयन है, जली विलयन को गर्म किया जाता है। डेल्टा का मतलब यहां पे गर्म भी होता है। जब जली विलयन को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, और इस विधि को एक अलग नाम से जाना जाता है जो कि मैंने आपको बता रखा है। जिसको जिसको याद है तो बताना एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अच्छे से कमेंट करके बताना जिसको किसको किसको याद है। एक इस विधि का एक अलग नाम होता है जो कि मैंने बताया आपका। बताना क्या होगा, यहां पे क्या बनेगा। अब बताओ क्या बनेगा, बेंजीन नहीं, यहां पे फिनॉल बनता है, और ये फिनॉल बनाने की लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि है, फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि है। आई बात समझ में। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, 7वां वाला, और 8वां वाला मैं तो होमवर्क दूंगा आपको, नहीं 7वां वाला होमवर्क देता हूं, 8वां वाला मैं बता देता हूं। चलो 7वां वाला बढ़िया है, होमवर्क लायक है ना। फिनाल की जली, फिनाल की जली NaOH के साथ के उपस्थिति में अगर कोलोफार्म के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। ध्यान से समझना, ये रहा फिनाल आपका, ये रहा फिनॉल, है ना, ये फिनॉल हो गया। इसकी अपक्रिया अगर जली NaOH की उपस्थिति में, जली NaOH मतलब एक तरह से क्षार का काम करता है, यहाँ पे KOH भी ले सकते हो, NaOH भी कुछ भी ले सकते हो। इसकी उपस्थिति में अगर क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं, किसके साथ, क्लोरोफार्म, CHCl3, ये क्लोरोफार्म है, इसके साथ कराते हैं तो क्या बनता है बताओ। इस अपक्रिया का नाम, एक बहुत ही अच्छा नाम दिया जाता है, राइमन टीमान अपक्रिया। क्या, राइमन टीमान अभिक्रिया, राइमन टीमान अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का नाम लिखा जाता है। और यहां पे बनता क्या है, बेंजल डिहाइड बनता है यहां पे, यहां पे क्या बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है इस तरीके से। यहां पे क्या बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है ना। इस रासायनिक अपक्रिया को क्या बोला जाता है, राइमन टीमान अपक्रिया बोला जाता है। अब चलो होमवर्क की ओर चलते हैं। पहले तो होमवर्क में आपको ये फिनाल की एसिटिलीकरण पिरीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले गृह कार्य यह है, गृह कार्य। अब इसे कैसे बताना है आपको, देखो सबसे पहले अपना नाम लिखना, नाम अपने आप से पूछ लेना या फिर घर वालों से पूछ लेना, याद होगा। नाम लिखते नहीं हो ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हमको लगता है आपको नाम ही नहीं याद होगा, या नाम से नफरत होगा अपने खुद के नाम से, है ना। नाम जरूर लिखना, है ना। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देना। इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, वह यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करके बताना क्या बनेगा यहाँ पे, है ना। आज ही मैंने बताया इसलिए दे रहा हूं, देखता हूं कितना दिमाग लगा के सब लोग देखे हैं, है ना। आसान क्वेश्चन देता हूं। यहाँ पे ए प्रोडक्ट का नाम बता दो क्या बनेगा, इस ए का नाम बता दो क्या बनेगा, है ना। ये आप इसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक भटक रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ आराम से पढ़ लेंगे, समय बहुत है, दिसंबर आ गया, आप कब पढ़ोगे। अब तो 2025 के बच्चे न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं, है ना।
ठीक है। तो अब लेट एकदम मत करो, है ना, समय आ चुका है, तुरंत तैयारी की शुरुआत करो। ठीक है। और हाँ, तुरंत बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि बैच इसके बाद भी तो आपको फायदा ही है ना, इंग्लिश स्पोकिंग का कोर्स भी मिल जा रहा है ना। तो लेट बिना किए तुरंत तैयारी की शुरुआत करो और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की शुरुआत करो। और हाँ, अभी भी पढ़ लोगे ना, जो सोचते हैं कि मेरा 60 आएगा, 65 आएगा, 70, भाई नहीं, मेहनत करोगे ना साथ में। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को पिछले साल देखा है, दिसंबर के महीने से पढ़ते हैं और उनका 85, 89, 86 ऐसे आया है, लेकिन उन्होंने मेहनत किया यार। ठंड को एकदम इग्नोर कर दिया उन्होंने। इग्नोर करने का मतलब ये है ना, वो अपना रूटीन जो था ना वो फॉलो करते थे, 12-1 बजे तक पढ़ना, फिर सुबह 5 बजे तड़के सुबह में उठ जाना, फिर थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज करके फिर पढ़ाई करना। अगर आप भी करोगे ना तो बहुत ही आसानी से पढ़ जाओगे, हो भी जाएगा। और सोचते हो कि 12 घंटा नहीं पढ़ाया जा सकता है, अरे पढ़ाया जा सकता है यार, हमने खुद पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हो, बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। 3-3 घंटे का स्लॉट बनाओ, 4 स्लॉट में पढ़ लो, 4-3-12 घंटे आराम से हो जाएंगे, है ना, है कि नहीं। समझ में आया। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय माता सरस्वती।